हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ और मैसेजेस आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं, देखते हैं किस एनर्जी में है आपके पर्सन। डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स अभी इस वक्त किस फीलिंग्स में हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और कोई कार्ड आना चाहता है? लास्ट शफल, किसी को आना है तो आ जाए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइज we have all the signs, we have wands, we have pentacles, we have cups and we have swords। swords तो है ही नहीं यहाँ पे, एयर एनर्जी नहीं है। यहाँ पर जो वाइब्स मुझे पिक हो रही है इस वक्त आपके पर्सन की जो डीपेस्ट फीलिंग्स है इसमें स्थिरता है, एक ठहराव है। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे बहुत उथल पुथल देख ली मैंने ज़िंदगी में, अब मुझे ऐसे निर्णय लेने हैं जहाँ पर स्थिरता आए मेरी ज़िंदगी में, एक ठहराव आए। मैं अब इधर उधर फ्लक्चुएट नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहती। मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसे निर्णय लेने हैं जो मेरे लॉन्ग लाइफ में मेरा सपोर्ट करें। ऐसे लोगों के साथ रहना है, ऐसे डिसीजंस लेने हैं जिसका मुझे आगे चल के पछतावा ना हो। और इसमें सबसे पहले आपका नाम आता है क्योंकि सेकंड कार्ड जो साथ में है दैट इज़ स्टैंड योर ग्राउंड। अपनी चीज़ों पर, अपनी बातों पर अडिग रहना कि नहीं, मैंने ये ठाना है, मुझे इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना है, मैंने इसके साथ ही अपनी दुनिया इमेजिन की है, मैं किसी और के साथ रहना चाहता ही नहीं या चाहती ही नहीं, मुझे जीना है तो इसके साथ ही जीना है। और इसके लिए मैं लड़ूंगी या लड़ूंगा जिससे भी लड़ना पड़े, अगर कोई मेरे अगेंस्ट है तो, क्योंकि इस वक्त मेरे लिए मेरी हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स में ये भी नज़र आ रहा है कि इन्हें ऐसा लगता है कि आखिर कोई आप जैसा हो कैसे सकता है। कई बार इन्हें लगता है क्या आपकी लाइफ में भी कोई होगा थर्ड पार्टी, कहीं आप, क्या इतना कोई लॉयल हो सकता है, क्या इतना कोई डेडिकेटेड हो सकता है। कई बार इन्हें बड़ा शक होता है कि अगर मैं 6 महीने बात ना करूं तो क्या ये लड़की या क्या ये लड़का किसी और लड़की या लड़के से बात नहीं करता होगा, क्या ये मेरे लिए इतना डेडिकेटेड है, इतना ज़्यादा लॉयल है। कई बार ये आप पे स्पाई भी करते हैं किसी न किसी तरीके से। इनको ऐसा लगता है कि इतनी नर्चरिंग एनर्जी कैसे है आपकी, ये आपको छोड़कर चले जाती हैं या चले जाते हैं, दूसरा कोई लड़का रहे या दूसरी कोई लड़की रहे तो वो कह दे कि भाई अब तुम आना मत, बट आपको एक उम्मीद रहती है कि ये वापस आएंगे। और जब ये वापस आते हैं तो आपके चेहरे पर एक एक्साइटमेंट होती है, जैसे कि आपकी तपस्या सफल हो गई। जैसे कोई तपस्या करता है ना, पुराने ज़माने में आप देखते थे कैसे लोग तपस्या करते थे, फिर प्रभु दर्शन देते थे और तथास्तु बोलते थे, उनकी जो भी डिज़ायर्स हैं, विशेज़ हैं, उसको फुलफ़िल करते थे। तो वैसे जैसे उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती थी कि हाँ प्रभु ने दर्शन दे दिए,
वैसी मुस्कान आपके चेहरे पर आती है जो इन्हें बहुत ज़्यादा अमेजिंग तो लगती है, बट इन्हें कई बार ऐसा लगता है कि मतलब कोई कैसे इतना लॉयल हो सकता है, इतना डेडिकेटेड हो सकता है। इसीलिए इनको आपको छोड़ने का मन नहीं करता। इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, एक उम्मीद है कि मुझे लाइफ में सबसे बेस्ट पार्टनर मिला है और मैं उसके लिए इतना भी ना कर पाऊँ कि मैं स्टैंड न ले पाऊँ, थोड़ी हिम्मत न जुटा पाऊँ, तो फिर बेकार है, मेरा अस्तित्व ही नहीं है फिर तो ये हर तरीके से, अगर ये थर्ड पार्टी में भी हैं तो ये प्लान करते हैं कि मैं कैसे निकलूँ इस सिचुएशन से जहाँ पर मैं खुश नहीं हूँ, जहाँ पर मैं रहना नहीं चाहती या रहना नहीं चाहता, मजबूरन मुझे रहना पड़ रहा है या मजबूरन मुझे कोई बोझ उठाना पड़ रहा है या किसी का सुनना पड़ रहा है, किसी का सहना पड़ रहा है। क्यों? मैं अपनी ज़िंदगी वैसे नहीं जी सकता या जी सकती जैसा मैं चाहता हूँ। ये इनकी फीलिंग्स है एग्जैक्ट, जो मैं रीड कर पाई हूँ यहाँ पर। लेट्स चेक कि इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। इमीडिएट एक्शन, मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं आने वाले वक्त में, प्लीज़ बताएं। क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है आपके पर्सन की तरफ से। सबसे पहली जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, पूरे अपने हिम्मत को इकट्ठा करके, पूरी अथॉरिटी अपने हाथ में रख के कि हाँ मेरी ज़िंदगी है और मैं जो भी निर्णय ले रहा हूँ उसका फल चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, मुझे मंजूर है। यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा थर्ड पार्टी अगर कोई है आप दोनों के बीच में, तो आपके पर्सन ये निर्णायक फैसला ले सकते हैं इनसे दूर होने का। अगर थर्ड पार्टी कोई नहीं है और कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं तो बहुत जल्द रिकवर होंगे इस सिचुएशन में। इमोशनल विड्रॉवल को क्लैरिफाई कर दें नेक्स्ट एक्शन में। ये इस सिचुएशन से इमोशनली विड्रॉ करेंगे ताकि एक नई शुरुआत कर सके अपने दिल की सुनकर। क्या थर्ड पार्टी एंड होगी? अभी तो फ़िलहाल समय है थर्ड पार्टी एंड होने में, लेकिन एक्शन ज़रूर लेंगे आपके पर्सन। और एक्शन में ये भी नज़र आ रहा है कि इस टाइम पे ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं आने वाले टाइम में। इस थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं। ज़्यादातर थर्ड पार्टी सिचुएशन कपल आया है, फैमिली है, तो फैमिली ज़्यादातर लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। क्या मेरे व्यूवर्स को कमिटमेंट मिलेगी? यूनियन की वाइब्स हैं, बिल्कुल मिलेगी। सक्सेस का कार्ड आ गया और बॉटम ऑफ द डेक से है पेशेंस। अभी सब्र रखिए, आने वाले समय में आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। समझ रहे हैं? फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। सो 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद 24 घंटे के अंदर की ये एनर्जी रहेगी आपके पर्सन की। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, 24 घंटे के अंदर ये एनर्जी आपके सामने आएगी। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको। सेट योर इंटेंशंस। एक इंटेंशन सेट करें एंड मैनिफेस्ट। अफर्मेशंस भी कर सकते हैं, मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कर सकते हैं, स्पेल कास्ट कर सकते हैं। अभी मैंने कल या परसों में एक स्पेल डाला है, बहुत पावरफुल स्पेल है।
अगर आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है या ब्रेकअप हुआ है या नो कॉन्टैक्ट में है, यू कैन ट्राई दैट स्पेल. इट्स डेफिनेटली, अगर आप विदाउट यूजिंग एनी लॉजिक और दिल से करते हैं तो वो चीज़ें वर्क करेंगी. किसी का कमेंट मैंने पढ़ा था कि मैम क्या स्पेल का कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट भी होता है. नेगेटिव इफ़ेक्ट तब होता है जब आप कोई डार्क स्पेल करते हो. वाइट मैजिक का कभी कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होता. या तो पॉजिटिव होगा या कुछ नहीं होगा, बट नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि आप प्योर इंटेंशन से कर रहे हो, आपकी कोई लालच नहीं है. दूसरी, किसी ने पूछा था कि मैम क्या हम कोई स्पेल कास्ट करते हैं तो उसका कर्मा बनता है. अगर आप नेगेटिव करते हो कर्मा बनता है. आप किसी का बुरा मना रहे हो वो कर्मा बनता है. बट अगर आप अपने लिए अच्छा मना रहे हो उसका कोई कर्मा नहीं बनता. हर इंसान के पास ये राइट है कि वो अपने लिए अच्छा मैनिफेस्ट कर सकता है. ठीक है, तो एक इंटेंशन सेट करें एंड देन यू कैन मैनिफेस्ट और यू कैन डू प्रेयर्स. लेकिन स्टिक टू वन विश. कई लोगों का ऐसा होता है कि 6 महीने पहले किसी और के लिए विश मांग रहे थे, 8 महीने बाद किसी और के लिए विश मांग रहे, तो ऐसा विश पूरा नहीं होगा. डेडिकेटेड रहिए. ठीक है. थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी. जो आप सोचते हैं ना दिन भर, वो चीज़ें रियल में आ जाती हैं आपके सामने. कई लोग अगर ये सोचते रहते ना कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारा रुपया हो, मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ, तो आप अमीर बनोगे. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बट आप बनोगे ज़रूर. मेहनत करते रहो, ज़रूर आपको रिज़ल्ट दिखेगा. और ऐसे बहुत लोग हैं, आप जानते होंगे ऐसे बहुत सारे लोगों को जो बहुत नीचे से ऊपर उठे हैं और बहुत ऊपर उठे हैं. अगर वहीं पे आप ये सोचते रहते हैं 24 घंटे कि मेरा पार्टनर मुझे चीट कर रहा है, मेरा पार्टनर किसी और के साथ है, मेरा पार्टनर किसी और के साथ खुश है, मेरा पार्टनर मुझे छोड़ देगा, तो वो चीज़ें आपके सामने आएंगी. बिकॉज आप वही चीज़ क्रिएट कर रहे हो. आप यूनिवर्स को वही सिग्नल दे रहे हो दैट यू आर मैनिफेस्टिंग दैट थिंग. सो डोंट मैनिफेस्ट नेगेटिव, कभी भी नहीं. आप गड्ढे में भी गिरे हो तो आप यही मैनिफेस्ट करिए कि एक हाथ ऊपर से आ रहा है जो मुझे उस गड्ढे से निकाल रहा है. आप ये मैनिफेस्ट मत करिए कि अब मुझे कोई नहीं निकालेगा, मैं मर जाऊंगी इस गड्ढे में. सो नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी अगर आप पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो वो चीज़ें यूनिवर्स में जाती हैं. आपकी फ्रिक्वेंसी रीड करता है यूनिवर्स. मैंने हमेशा यही कहा है, आप क्या लिख रहे हैं, आपकी राइटिंग कैसी है, आपकी लैंग्वेज क्या है, डजेंट मैटर एट ऑल. आपकी एक एक रोम रोम से जो फ्रिक्वेंसी निकल रही है वो यूनिवर्स रीड करता है. ठीक है. नेक्स्ट है अप्रिशिएट योर टैलेंट्स. आप में से कई लोगों के पास बहुत सारे, एटलीस्ट एक टैलेंट तो है ही, क्योंकि भगवान हर किसी में कुछ ना कुछ देकर भेजता है. तो उस टैलेंट को पहचानो और उस पर वर्कआउट करो. समझ रहे हो? टैलेंट कैसे पहचानो, उस पर भी आपको आगे चल के एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस मिलेंगी. आज मैंने मरकरी की वीडियो डाली है. अगर आपका मरकरी 2nd हाउस में है या 1st हाउस में है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं. बाकी सैटर्न, वीनस, सन, केतु, राहु, जुपिटर, इन सब पे वीडियोस ऑलरेडी पोस्टेड हैं. तो अपने लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग आप देखिए, अपने बारे में जानो. जब अपने बारे में जानोगे तो आपका जुड़ाव मजबूत होगा ज्योतिष शास्त्र की तरफ. पोजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस. अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो. कई लोग होते हैं लव लाइफ में धोखा मिला, उन्हें लगता है मेरे अंदर कोई कमी है. बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं मेरे पास कि मैम मुझे लव लाइफ में हमेशा धोखा मिलता है, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है. और मैं कभी ये नहीं कहती कि तुम्हारे अंदर कमी नहीं है. मैं ये कहती हूँ तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी कमी है. और तुम्हारे अंदर ये कमी है कि तुम खुद पर भरोसा नहीं कर रहे हो. अपने आप पर भरोसा करो पहले, तब दुनिया तुम पर भरोसा करेगी. तुम क्या करते हो, दूसरे पर भरोसा कर लेते हो, अपने आप पे भरोसा नहीं है. भगवान चाहते हैं कि यू डिज़र्व बेटर. सामने वाले का असली चेहरा भगवान ने देखा हुआ है. भगवान अपने भक्तों को प्रोटेक्ट कर लेते हैं. सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.